पवित्र देवदूत की मूर्ति अचानक महल की ओर चलने लगती है। वो सख्त या मशीन जैसी नहीं चल रही थी। उसमें एक अजीब सा रौब था, जैसे पूरी जगह उसी की हो। अरकानिस उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अभी सोच ही रही थी कि क्या करे, तभी अचानक सैनिक उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जोर से आदेश दिया जाता है, मूर्ति चालू हो गई है, यह दानवों को नष्ट करने के लिए है, इसे रोको, इसे भागने मत दो। लेकिन समस्या यह थी कि अरकानिस को खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और अब सब लोग उसे ही निशाना समझ रहे थे। तभी कोई उसका नाम चिल्लाता है। वो ऊपर देखती है और देखती है किम, अजरात और सर्जी महल की ऊपरी राह पर भाग रहे हैं। किम उसे हाथ से इशारा करता है, यहां आओ। अरकानिस अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करती है। सैनिक इसे हमला समझ लेते हैं। सब घबरा जाते हैं। भाले ऊपर उठ जाते हैं। वो फिर भी उड़ जाती है। जैसे ही वो ऊपर जाती है, कई भाले उसकी तरफ फेंके जाते हैं। ज्यादातर चूक जाते हैं, लेकिन एक नहीं चूकता। वो सबसे खराब जगह पर लग जाता है। बेचारी आर्टटेनिस के पीछे भाला धंस जाता है। अब इस हालत में कोई इज्जत नहीं बची थी। वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है, दर्द से चिल्लाती हुई। किसी तरह महल की राह पर उतरती है। उतरना भी ऐसा था कि अच्छा भी नहीं और पूरा बुरा भी नहीं। वो बैठकर रोने लगती है, जैसे किसी ने उसे जोर से मारा हो। किम उसका नाम लेकर पूछता है, तुम ठीक हो? आर्टटेनिस रोते हुए कहती है, मुझे भाला लगा है। जान का खतरा नहीं था, लेकिन बहुत बुरी जगह पर लगा था। किम जल्दी से देखता है कि वो जिंदा है या नहीं, फिर कहता है, हमें यहां से अभी निकलना होगा, मूर्ति चालू है। आर्टटेनिस गुस्से में कहती है, मुझे पीछे भाला लगा है, बहुत दर्द हो रहा है। अजरात आराम से कहता है, मुझे तो रोज बिजली गिरती थी, मैं ठीक हूं। सर्जी हंसने लगता है। आर्टटेनिस की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। उसे बिल्कुल भी सहारा नहीं मिल रहा था। तभी जमीन हिलती है। सब मुड़कर देखते हैं। मूर्ति ने दोनों हाथों से अपना हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से नीचे मारा। जोरदार झटका पूरे महल में फैल जाता है। लॉयड, जावियर और आम लोग डर जाते हैं। ब्रैंडन का चेहरा सख्त हो जाता है। किम भी झंडा नीचे कर देता है और हैरानी से देखता है। अब उसे समझ आता है, शायद मूर्ति किसी दानव की मौजूदगी महसूस कर रही है। अगर वो यहीं रहे तो पूरा महल टूट सकता है, इसीलिए भागना ही सही रास्ता है। आर्टटेनिस दर्द सहते हुए खड़ी होती है। वो अपने कपड़ों की शक्ति से सबको एक थैले में रख लेती है। भाला अभी भी वहीं फंसा हुआ था। वो उड़ जाती है। किम मूर्ति को चिल्लाकर कहता है, दानव यहां है, इधर आओ। वो उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था, लेकिन मूर्ति उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। किम चुप हो जाता है। ये उसने सोचा नहीं था। पीछे राजा और उसका सैनिक सब देख रहे थे। राजा के चेहरे पर चिंता थी। उसे लग रहा था कुछ ठीक नहीं है। सैनिक ऊपर इशारा करता है, दुश्मन जा रहे हैं, मूर्ति को उनके पीछे जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जाती। लेकिन तभी मूर्ति के अंदर कुछ बदल जाता है। उसकी पुरानी इच्छा, इंसानों की रक्षा करो, बुराई को खत्म करो, बार बार उसके अंदर गूंजने लगती है। लेकिन अब जैसे वो आदेश बिगड़ चुका था। दानव की उसकी परिभाषा बड़ी होने लगती है। वो पूरे शहर को देखने लगती है। एक सुंदर आदमी जो धोखा देता है, एक आदमी जो बहुत ज्यादा सामान लेकर जा रहा है, चोर, एक अमीर आदमी जो पैसे खा गया है। मूर्ति की आंखें और ज्यादा चमकने लगती हैं, जैसे उसे अभी अभी समाज की सच्चाई पता चली हो। उसे हर तरफ बुराई ही बुराई दिखने लगती है। और तभी उसकी आंखों से तेज रोशनी की किरणें निकलती हैं, लेकिन भागते हुए दानवों पर नहीं, पूरे शहर पर। इमारतें फटने लगती हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सैनिक राजा को ढाल बनकर बचाता है। सब लोग हैरान हैं। पवित्र देवदूत अब किसी अंतिम राक्षस जैसा लग रहा था, जैसे उसने अपनी दूसरी शक्ति खोल दी हो। ऊपर आसमान में उड़ते हुए सर्जी देखता है कि मूर्ति उनका पीछा नहीं कर रही। वो धीरे से कहता है, क्या यह अच्छी बात है? किम जानता है, नहीं। वो दांत भींचता है। उसे समझ आता है कि महल आना शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उड़ते हुए आर्टटेनिस, जो अभी भी रो रही है और अभी भी पीछे भाला फंसा है, अचानक क्रेडो का नाम लेती है। वो किम से कहती है,
हम अपने पूर्वजों की तरह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम उस पाप को और नहीं बढ़ा सकते। ये बात किम के दिल को छू जाती है। उसका चेहरा थोड़ा नरम पड़ता है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है। मूर्ति शहर को नष्ट कर रही थी। वो आगे सोचता है, अगर ये चलता रहा तो कभी भी इंसानों से दोस्ती नहीं हो पाएगी और बाद में बीज लेना तो बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। तभी उसके अंदर फिर वही चमक आती है। गलती के बाद एक बड़ा फैसला। वो चारों स्वर्गीय राजाओं को पुकारता है और कहता है, हम वापस जा रहे हैं। आर्टटेनिस दर्द के बावजूद हवा में ही मुड़ जाती है और सीधा मूर्ति की तरफ बढ़ती है। इस समय मूर्ति अपना हथौड़ा उठाकर महल पर मारने वाली थी। सैनिक राजा के सामने खड़ा हो जाता है। दोनों के चेहरे पर लग रहा था, शायद अब अंत आ गया। तभी आर्टटेनिस फिर से अपनी कपड़ों वाली शक्ति चलाती है। कपड़ा तेजी से निकलकर हथौड़े को कसकर लपेट लेता है। हथौड़ा बीच में ही रुक जाता है। वार रुक गया, लेकिन उस ताकत का झटका आर्टटेनिस के घायल शरीर पर बहुत बुरा असर डालता है। वो दर्द से चिल्ला उठती है। हथौड़ा दूसरी तरफ खींचता है और वो फिर से दूर जा गिरती है। राजा और सैनिक दोनों हैरान हैं। एक दानव ने उनकी जान बचाई। मूर्ति फिर से हथौड़ा उठाती है, इस बार खत्म करने के लिए। लेकिन इस बार जो टक्कर होती है वो मूर्ति ने सोची नहीं थी। आखिरी पल में किम और बाकी लोग बीच में आ जाते हैं। अजरात और सरजी अपने असली रूप में बदल जाते हैं। बॉल अचानक सैनिक को अपनी बाहों में उठा लेता है, जैसे कोई प्रेम कहानी चल रही हो, जबकि शहर तबाह हो रहा है। सैनिक इतना हैरान है कि कुछ बोल भी नहीं पाता। अब हालत यह है, दानव राजा को बचा रहे हैं और पवित्र मूर्ति शहर को तबाह कर रही है। मूर्ति अभी भी अपनी बिगड़ी हुई सोच के साथ बुराई को ढूंढ रही है। और असली सवाल अब यह है, सबसे बड़ा दानव आखिर है कौन?